राधे राधे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण के 23वां अध्याय, जिसमें पलक्ष और सालमादी द्वीपों का वृतांत यानी कि इनके बारे में बताया गया है। श्री पराशर जी कहने लगे, जिस तरह जम्बू चारों ओर से खारी पानी के सागर ने घेर रखा है, उसी तरह पलक्ष द्वीप भी अपने चारों ओर खारे जल के सागर को घेर कर स्थित हुआ है। जम्बू द्वीप का विस्तार उससे तिगुना और 2 लाख योजन है। पलक्ष द्वीप के अधिपति मेधातिथि के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम था है, जो बड़ा ही शांत चित्त, और छोटे बेटे का नाम था शिशिर। उनके बाद सुखोदय, आनंद, शिव तथा सेमक और 7वां बेटा ध्रुव था। ये सब पलक्ष द्वीप के अधिपति बने। उनके वर्षों के नाम पहला सांथब वर्ष है और दूसरे शिशिर वर्ष, सुखदय वर्ष, आनंद वर्ष और शिव वर्ष, सेमक वर्ष, कर्मशः ध्रुव वर्ष उनके अधीन है। उनकी मर्यादा तय करने वाले दूसरे 7 पहाड़ हैं: गोमेद, चंद्र, नारद, दुर्बंदी, सोमक, सुमना तथा त्रिभुज। इस वर्ष पर्वत तथा 2 वर्षों में गंधर्व और देवताओं सहित पापहीन प्रजा सदा वास करती है। वहाँ के वासी पुण्य आत्मा होते हैं और चिरकाल तक जीवित रहने के बाद भी मरते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं लगती, यानी कि रोग नहीं लगता। वे सुखों का अनुभूत ही करते हैं। उन वर्षों की 7 नदियां हैं जो कि सागर में जाकर गिरती हैं। उनके नाम मैं तुमको गिनाता हूँ, जिनके सुनने भर से पाप नष्ट हो जाते हैं। वे 7 नदियां ये हैं: अनुतपा, सिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अकलमा, अमृता तथा सुक्रूरता। मैंने तुमसे मुख्य 2 नदियां और पहाड़ों का वृतांत कहा, क्योंकि छोटी छोटी नदियां, पहाड़ तो हजारों हैं। उस देश के वासी उन नदियों का जलपान करके हष्ट पुष्ट रहते हैं। वे लोग कभी घटते बढ़ते नहीं। उन 7 वर्षों में युग भी नहीं होते। हे बड़भाग, पलक्ष द्वीप से शाक द्वीप तक छड़ों द्वीप में सदैव त्रेता युग के दृश्य रहता है। यहाँ के निवासी निरोग रहते हैं और 5 सहस्त्र साल तक जीवित रहते हैं। और वर्ष आश्रम के विभाग के अनुसार इनमें 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य तथा अपरिग्रह होते हैं। वहाँ की 4 जातियों का मैं तुम्हें वृतांत कहता हूँ। उस द्वीप में ब्राह्मण की तरह अर्यक और क्षत्रिय की तरह क्रूर, वैश्य जाति की विदृश्य और शूद्र की तरह भावनी नाम की 4 जातियां हैं। उसी स्थान पर जम्बू वृक्ष के आकार वाला एक पलक्ष पाकर नामक पेड़ है। उसी के नाम से पलक्ष द्वीप का नाम सार्थक है। उस स्थान पर आर्यक जाति के द्वारा विष्णु भगवान का सोम स्वरूप से भजन होता है, यानी कि सोम के रूप में वहाँ के लोग मानते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही आप का वृक्ष वाले इक्सु रस के सागर से परिबद्ध है। अब मैं तुम्हें सालम द्वीप का वृतांत सुनाता हूँ। वीरवर वपुष्मान शाल्य द्वीप के अधिपति थे। उनके वैदत, मानस तथा प्रभु हुए, जिनके नाम से उनके 7 वर्ष हैं। पलक्ष द्वीप को चारों ओर से घेरने वाला इक्सु रस वाला चारों तरफ से घिरा है। वहाँ भी 7 पहाड़ हैं जो उनके 7 वर्षों से विभाजन करने वाले हैं, और वहाँ 7 ही सरिताएं हैं। पहाड़ों में पहले का नाम कुमुद है, दूसरा पहाड़ उन्नत है तथा तीसरे का नाम बलवाहक है। चौथा पहाड़ द्रोणाचल नाम से प्रसिद्ध है, जो अपने ऊपर अनेक प्रकार की औषधियाँ उगाने वाला है। 5वें पहाड़ का नाम कंडक है, छठे का नाम महिष तथा 7वें का नाम कुंकुदान गिरिवर है। अब मैं उनकी नदियों का वृतांत तुमसे कहता हूँ। उन नदियों के नाम ये हैं: योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी तथा निर्वृत्ति। इनको याद कर लेने भर से पाप नष्ट हो जाया करते हैं। चारों वर्णों से युक्त उनके 7 वर्ष ये हैं: श्वेत, हरित, वैदुत, मानस, जीमूत, रोहित तथा सुप्रभु। इस द्वीप में ब्राह्मण की तरह, कपिल क्षत्रिय की तरह, अरुण वैश्य की तरह, पीत और शूद्र की तरह कृष्ण जाति के प्राणी बसा करते हैं। ये लोग विष्णु भगवान का यजन यज्ञों से करते हैं। इस मन को हरने वाले द्वीप में देवता विराजते हैं। इसी में सेमल
नाम का एक वृक्ष है जो शांति देने वाला है। यह द्वीप सूरा के एक सागर द्वारा सब ओर से पूरी प्रकार आच्छादित है तथा मंदरा के इस द्वीप से दुगने विस्तार वाला कुश द्वीप द्वार सब तरफ से घिरा है। कुश द्वीप के अधिपति ज्योतिषमान थे, जिनके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, उद्दीप, वेणुमान, वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर तथा कपिल। राजा के बेटे के नाम पर ही उसके 7 वर्षों का नाम हुआ। उसमें दैत्य, दानव, किन्नर और यक्ष निवास करते हैं। उस द्वीप में ब्राह्मण की तरह दमी, क्षत्रिय की तरह शुंभी, वैश्य की तरह स्नेह तथा शूद्र की तरह मदेह नाम के 4 वर्ण हुआ करते हैं। इस द्वीप में 7 वर्ष पवित्र हैं, जिनके नाम ये हैं: विद्रुम, हेमशैल, धूतिमान, पुष्पदान, कुशयन, हरि तथा मंदराचल। इनमें 7 नदियां बहती हैं: धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, संपत्ति, विवाह, विद्युत, अम्बा तथा मही। ये नदियां सब पापों को नष्ट करती हैं। इसके अलावा यहाँ अन्य हजारों नदी और पर्वत स्थिर हैं। इस द्वीप का नाम कुश द्वीप है। अपने विस्तार वाले घी के सागर से यह द्वीप परिवेष्ट है तथा वह भी घी का समुद्र क्रोंच से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, क्रोंच महाद्वीप का विस्तार कुश द्वीप से 2 गुना है। यहाँ के स्वामी महात्मा धूतिमान थे, जिनके 7 पुत्र हुए: कुशल, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि तथा दुदम्बी। इन पुत्रों के नाम पर ही 7 वर्षों का नाम है। यहाँ भी 7 वर्ष हैं: क्रोंच, वामन, अंधकारक, घोड़ी के मुंह के दृश्य वाला, स्वाहिनी पहाड़, दीवावृत, पुंडरीकावान तथा दुदुम्बी। ये पहाड़ एक दूसरे से द्विगुणे हैं और उनके द्वीप भी हैं। वहाँ ब्राह्मण की तरह पुष्कर, क्षत्रिय की तरह पुष्कलर, वैश्य की भांति धन्य तथा शूद्र की तरह तिस्य 4 वर्ण हैं। वैसे तो उस द्वीप में सैकड़ों नदियां हैं, किंतु मुख्य 7 ही हैं: गौरी, कुमुदनी, संध्या, रात्रि, मनोजवा, श्रांति तथा पुंडरीकाक्ष। वहाँ भी विष्णु भगवान की जब पूजा होती है। यह द्वीप चारों तरफ से आकार वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा है और यह मट्ठे का सागर भी शाक द्वीप से घिरा है, जो क्रोंच द्वीप से विस्तार में 2 गुना है। शाक द्वीप के राजा का नाम था महात्मा भव्य। उसके भी 7 बेटे हुए, जिनके नाम ये 7 वर्ष हैं, और उनको विभक्त करने वाले 7 वर्ष पर्वत भी। उन 7 वर्षों और बेटे के नाम ये हैं: बलद, कुमार, सुकुमार, मारीच, कुसुमोद, मोदादि तथा महाद्रुम। वहाँ के पर्वत ये हैं: उंध्यांचल, जलाधर, रैवतक, श्यामल, अस्ताचल, अंबिके तथा केसरी। यहाँ पर एक शाक वृक्ष है। यहाँ 7 पवित्र नदियाँ हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्सु, वेणुका तथा गंबस्ती। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटे छोटे सैकड़ों पहाड़ और सरिताएं हैं: बंग, मागध, मानस तथा मंदगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति की तरह ही चारों वर्ण क्रमशः जिनके द्वारा विष्णु भगवान की पूजा होती है। यह द्वीप अपने परिमाण वाले दूध के सागर से घिरा है और वह दूध का सागर क्षीर सागर द्वीप से दुगने आकार वाले पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप के अधिपति महाराजा सवन हैं। उनके 2 बेटे हुए, जिनके नाम महावीर तथा धातकी हुए। अतः दोनों के नाम पर 2 वर्ष हुए: महावीर खंड तथा धातकी खंड। पुष्कर द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है, जो इसके बीच में स्थित है और उसकी ऊंचाई 5000 योजन है और इतनी ही गोलाई में चारों ओर से फैला है। यहाँ के प्राणी द्वेष, राग आदि से अलग होकर 10,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहा करते हैं। हे विप्र, वे सब विषयों से दूर हैं। महावीर वर्ष मानसोत्तर पहाड़ से बाहर की ओर है और धातकी खंड इस पहाड़ से बाहर की तरफ, जहाँ दैत्य देवादि रहते हैं। इस द्वीप में पहाड़ और नदियाँ नहीं हैं। ये दोनों वर्ष स्वर्ग हैं। यहाँ ब्रह्म जी का रमणीक स्थान एक वट का विटप है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजे जाने वाले ब्रह्म जी भी सुशोभित हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों तरफ से अपने ही समान विस्तार वाले मृदु जल के सागर से घिरा है। इस तरह 7 द्वीप 7 सागरों से घिरे हैं और ये द्वीप और उन्हें घेरने वाले सागर एक दूसरे के सदृश हैं और दूने होते चले गए हैं।
सभी सागरों में सदैव एक सा जल रहा करता है, उसमें कभी कभी और वृद्धि नहीं हुआ करती। हे महाभाग, बर्तन का पानी जिस तरह अग्नि का ताप पाने से उबल उठता है, उसी तरह चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के पर सागर के पानी में वृद्धि होती है। चंद्रमा के उदय और हस्त होने पर शुक्ल और चंद्र पक्षों में अधिक न्यून न होकर समस्त सागर का जल घटता बढ़ता रहा करता है। इस तरह सागर के जल का बढ़ाव और घटाव 510 उंगल तक हो जाता है। हे द्विज, पुष्कर द्वीप में समस्त प्रजा को सटरस भोजन बिना यत्न के ही स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। मृदु जल के चारों ओर लोक निवास ये शून्य तथा संपूर्ण प्राणियों से रहित उससे दुगनी स्वर्णिम भूमि दृष्टिगोचर होती है। वही लोकालोक पहाड़ 10,000 योजन के विस्तार का है, उसकी ऊंचाई भी 10,000 योजन है। उसके आगे उस पर्वत को चारों ओर से आच्छादित करने वाला अंधकार छाया है और वह अंधकार चारों तरफ से ब्रह्मांड कथा से घिरा हुआ है। हे द्विज, द्वीप, सागर, पर्वत और अंडकार सहित यह भूमि मंगल विस्तार में 50 करोड़ योजन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए।